मुस्तफा करीम के दीवानों, असर के बाद आप दरगाहों पे चले जाएं तो आपको 100 200 लोगों का हुजूम मिलेगा और काफी तादाद में लोग मिलेंगे और मर्दों से ज्यादा औरतें मिलेंगी। हत्ता कि औरतों को मजार पे जाना नाजायज है, हां सिर्फ मर्द को जाना जायज है और वो भी उसकी भी शराइत मौजूद है। मुस्तफा करीम के दीवानों, नमाज असर को छोड़कर अगर कोई वली की बारगाह में जाता है फैज पाने के लिए, हम कहते हैं फैज तो बड़ी दूर की चीज है, वली आपकी तरफ नजरे इनायत भी नहीं करने वाला है। फैज तो बड़ी दूर की चीज है, इसलिए कि नमाज फर्ज है, पहले फर्ज की पाबंदी करो फिर किसी वली की बारगाह में जाओ। अगर फर्ज की पाबंदी करके जाओगे, मांगोगे नहीं तब भी अता कर दिया जाएगा, मांगोगे नहीं तब भी दे दिया जाएगा, इसलिए कि तुम फराइज की पाबंदी करके आए हुए हो। बगैर नमाज पढ़े आप जाएं तो पता चलेगा 100 200 लोग मजारों पे पड़े हुए हैं, नमाज असर छूटी हुई है, मगरिब छूटी जा रही है और मजार पे बैठे हुए हैं। अरे तुम जिस वली के मजार पे बैठे हो वो वली नमाज फर्ज तो फर्ज, कभी उसने तहज्जुद भी नहीं छोड़ी है, जिसके रातों के अंदर नफिलें पढ़ी जाती थी, जिसकी इशराक होती थी, जिसकी चाश नमाजें होती थी, जो तहज्जुद की पाबंदी करता था, तुम ऐसे वली की बारगाह में नमाजें छोड़ के बैठ जाते हो। कसम खुदा की नमाज छोड़ने वाले पर वली कभी नजरे इनायत फरमाता ही नहीं है, नहीं फरमाता। अजमेर शरीफ चले जाएं, रोजाना आपको हजारों की तादाद में लोग मिलेंगे, हजारों की तादाद में लोग मिलेंगे। उन हजारों में से सिर्फ 10% लोग ऐसे होंगे जो जमात के साथ नमाज की पाबंदी करते होंगे। वहां पर जाकर भी लोग नमाज नहीं पढ़ते, वहां पे जाने के बाद घूमने का ख्याल है, सिर्फ फातिहा पढ़ लिया तो समझो मैंने कोई बड़ा पहाड़ तोड़ दिया है। मुस्तफा करीम के दीवानों, याद रखें, अल्लाह का वली फातिहा से खुश नहीं होता, अल्लाह का वली तुम्हारे 51 या 21 के फूलों से खुश नहीं होता, अल्लाह का वली तुम्हारे 101 की चादर से खुश नहीं होता। अल्लाह के वली को राजी करना है तो जो मिशन वो वली लेकर आया था वो मिशन तू भी चलाने लग जा, वो अल्लाह का वली खुश होता हुआ नजर आएगा। उसके मिशन पे अमल करो, वो जो लेके आए थे उस पे अमल करो। यकीनन आप महीने में एक बार छठी पे जाते, मैं कहता हूं रोज चले जाओ, उससे इनकार नहीं है, रोज अजमेर जाओ, उससे कोई इनकार नहीं है, लेकिन अजमेर में जाने के बाद भी नमाजों की पाबंदी जरूर करो, नमाज की पाबंदी जरूर करो। सफर के अंदर नमाजें कज़ा हो रही है, गाड़ी में बैठे बैठे नमाजें कज़ा हो रही है। मुस्तफा करीम के दीवानों, जहां आपकी बस रुक रही है होटल पे, खाने की फिक्र बाद में करो, पहले जमात के साथ नमाज की फिक्र करो, तब तुम्हारा सफर अजमेर कामयाब हो जाएगा और नजरे इनायत आपकी तरफ होगी कि मेरा चाहने वाला मेरे मिशन को लेके आ रहा है, मेरे मिशन पे अमल करता हुआ आ रहा है। मुस्तफा करीम के दीवानों, आज फर्ज को छोड़ के हमारी कौम मुस्तहब चीजों की तरफ आगे बढ़ रही है, सिर्फ सुन्नतों की तरफ आगे बढ़ रही है। अभी ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना शुरू होने वाला है, आप देखेंगे बड़े बड़े झंडे लटकेंगे हर घर के ऊपर और 200 500 रुपए की लाइटें भी लगेगी, लगानी चाहिए। हजारों रुपया खर्च करो ईद मिलादुन नबी के जुलूस के अंदर, लेकिन मैं कहता हूं वो 500 रुपए की सीरीज बाद में लगाना, पहले 5 वक्त जमात के साथ नमाज की पाबंदी कर लेना। इसलिए कि मेरे नबी ने यह नहीं कहा था कि झंडा लगाना मेरी आंखों की ठंडक है, मेरे नबी ने यह नहीं कहा था लाइट लगाना मेरी आंखों की ठंडक है, मेरे नबी ने यह नहीं कहा था जुलूस निकालना मेरी आंखों की ठंडक है। हां, मेरे नबी ने यह जरूर फरमाया है कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। मैं किसी चीज का इनकार नहीं कर रहा, वो सब करो, लेकिन सबसे पहले नमाज की पाबंदी जरूर किया करो, नमाज की पाबंदी के बगैर कोई ऐसा काम ना करो। मुस्तफा करीम के दीवानों, यकीनन कामयाबी चाहते हो, इज्जत चाहते हो, शान शौकत चाहते हो, अजमत चाहते हो, तो पहले फराइज की तरफ तवज्जो दो, फिर नफल और मुस्तहब की तरफ आगे बढ़ो, फिर नवाफिल की तरफ जाओ, फिर मुस्तहब चीजों की तरफ जाओ। यकीनन मजार पे हाजिरी देने से बरकत हासिल होती है, फैज मिलता है, लेकिन हाजिरी बाद में, पहले नमाज को जमात के साथ अदा करो।